हमेशा की तरह यह वीडियो भी बहुत ही यूनिक होने जा रहा है, डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। इसमें हम पढ़ेंगे द यूज ऑफ स्टिल, ऑलरेडी, जस्ट एंड येट। ये सारे एडवर्ब्स हैं और ये टाइम की चर्चा करते हैं, टाइम के बारे में बताते हैं और इनको यूज़ करने में खासी मशक्क़त का सामना करना पड़ता है। इसलिए ये टॉपिक आप सब के लिए मैंने सेलेक्ट किया है। तो मेरे साथ अंत तक बने रहें, चीज़ों को अच्छी तरह से समझना चाहते हैं तो। और अगर वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक ज़रूर कर दें, ये आपसे मेरी रिक्वेस्ट है। चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करते चलें। तो आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं और फर्स्ट वर्ड लेते हैं स्टिल। स्टिल को हिंदी में कहते हैं अब भी या अभी भी। इसका अर्थ तब भी और उस समय भी ये भी होता है। कैसे होता है हम एग्जाम्पल से इसको अच्छी तरह से समझेंगे, ठीक है। हम इसको यूज़ कब करते हैं? हम इसको यूज़ तब करते हैं, उस वर्क के लिए करते हैं जो कि प्रेजेंट टाइम में कंटिन्यू हो, ऑनगोइंग हो, ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, सेंटेंसेस को इम्फेटिक बनाने के लिए, इम्फेसाइज करने के लिए हम स्टिल का यूज़ करते हैं। कहाँ यूज़ करते हैं? हम मिड पोजीशन में यूज़ करते हैं, यानी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में यूज़ करते हैं। हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो मेन वर्ब के ठीक पहले यूज़ कर देते हैं। क्या बताता है ये टाइम बताता है। अब देखिए एग्जाम्पल, देखिए और अच्छी तरह से समझिए इसको। इट इज़ स्टिल रेनिंग, राइट। मतलब क्या है? इट इज़ स्टिल रेनिंग यानी अभी भी बारिश हो रही है, ठीक है। तो अभी भी बारिश हो रही है। अगर हम ये कहते हैं कि इट इज़ रेनिंग, बारिश हो रही है, यह भी सही है। अगर हम ये कहते हैं इट इज़ स्टिल रेनिंग, अभी भी बारिश हो रही है, तो ये भी सही है। सेकेंड टाइम में जब हमने इसमें स्टिल यूज़ कर दिया तो इसने क्या किया? सेंटेंस को एम्फेसाइज कर दिया, एम्फेटिक बना दिया, अर्थ को इसने ज़ोरदार बना दिया, ठीक है। पहला काम तो इसने ये किया, ठीक है। अब एक सिचुएशन को समझिए कि आपका एक फ्रेंड है, वो आपसे कह रहा है कि यार जल्दी आ जाओ, कर क्या रहे हो, आई एम वेटिंग फॉर यू फॉर लॉन्ग टाइम, राइट। फिर आप क्या कहते हैं कि यार यहाँ तो अभी भी बारिश हो रही है, ठीक है। अभी भी बारिश हो रही है मीन्स इट इज़ क्वाइट सरप्राइजिंग। या तो यह सरप्राइजिंग है या फिर आपको ये गुस्सा दिला रही है, ठीक है। फिर आप स्टिल का यूज़ कर रहे हैं, इट इज़ स्टिल रेनिंग। कंपैरिजन कीजिए दोनों के अर्थों में, इट इज़ स्टिल रेनिंग और इट इज़ रेनिंग। बारिश हो रही है और अभी भी बारिश हो रही है, ठीक है। समझ में आएगा अच्छी तरह से। एक दूसरा एग्जाम्पल लीजिए कि माई ब्रदर स्टिल लिव्स विद मी। मेरा भाई अभी भी मेरे साथ रहता है। तो अभी भी आपने क्यों लगाया? क्योंकि आपके लिए यह सरप्राइजिंग है, या फिर जिसको यह बता रहे हैं उसके लिए सरप्राइजिंग है, या फिर सबके लिए सरप्राइजिंग है कि वह अभी भी आपके साथ रहता है। ही इज़ 40, वो 40 साल का है, फिर भी आपके साथ रहता है, अभी भी आपके साथ रहता है। तो ये सेंस देता है सरप्राइज का, ओके। साथ ही साथ यह सेंटेंस को एम्फेसाइज भी करता है, उसको जोरदार बना देता है। एक दूसरा एग्जाम्पल देखिए, वी आर स्टिल वर्किंग फ्रॉम होम दो द रेस्ट्रिक्शंस ड्यू टू कोविड आर नो मोर नाउ, ठीक है। मतलब क्या हो गया इसका कि हम अभी भी वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, हालांकि जो कोविड के कारण रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए थे अब वो नहीं है, हटा लिए गए हैं, ठीक है। तो कोविड के कारण जो रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए थे वो हटा लिए गए हैं, तो चीज़ें नॉर्मल हो जानी चाहिए थी। लेकिन ये सरप्राइजिंग है, वी आर स्टिल वर्किंग फ्रॉम होम, हम अभी भी घर से काम कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी भी यह सरप्राइज का पुट देता है, सरप्राइज का सेंस देता है। अगर हम ये कहते हैं वी आर वर्किंग फ्रॉम होम, हम घर से काम कर रहे हैं, मीन्स यू आर टॉकिंग अबाउट सम नॉर्मल थिंग, ठीक है, सामान्य चीज़ बता रहे हैं आप, जो हमेशा होता है जिस तरह से। लेकिन अगर आप ये कहते हैं वी आर स्टिल वर्किंग फ्रॉम होम, हम अभी भी घर से काम कर रहे हैं, ठीक है। दोनों के अर्थों में कंपैरिजन कीजिए, क्या अंतर है, ठीक है। एक तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल एक और कि द वॉर बिटवीन रसिया एंड यूक्रेन इज स्टिल गोइंग ऑन।
राइट। यानी रसिया और यूक्रेन के बीच युद्ध अभी भी जारी है, ठीक है, अभी भी जारी है, तो समाप्त हो जाना चाहिए था। सरप्राइजिंग थिंग है या फिर एनवाइंग चीज़ है, गुस्सा दिलाने वाली चीज़ है या फिर सरप्राइजिंग है, फिर आपने यूज़ किया स्टिल। दोनों के अर्थों को अंतर समझिए, स्टिल को हटाकर और फिर स्टिल को लगाकर। द वॉर बिटवीन रसिया एंड यूक्रेन इज गोइंग ऑन, और ये कहिए द वॉर बिटवीन रसिया एंड यूक्रेन इज स्टिल गोइंग ऑन, ठीक है। अर्थ क्लियर है, दोनों के बीच में के अर्थों में क्या डिफरेंस है वह चीज़ क्लियर है, ठीक है। तो दो चीज़ें, व्हेन यू आर गोइंग टू मेक द सेंटेंस emphatic, first thing, and second thing, when there is something surprising, उस कंडीशन में हम स्टिल का यूज़ करते हैं। तो ये सारे एग्जांपल्स थे किसके, प्रेजेंट के थे। इसको हम पास्ट में भी यूज़ करते हैं, ठीक है, लेकिन जब हम पास्ट में यूज़ करते हैं तो ये अर्थ देता है तब भी का या फिर उस समय भी का, ये अर्थ देता है, हिंदी में अर्थ देता है। कैसे देता है, एग्जाम्पल देखिए, आई सॉ हर, शी वॉज स्टिल सीटिंग एट द विंडो। तो आई सॉ हर, मैंने उसको देखा, शी वॉज स्टिल सीटिंग एट द विंडो, वह तब भी या फिर उस समय भी खिड़की पे बैठी हुई थी, ठीक है। तो अब यहाँ पे तब भी, अब यह सरप्राइजिंग थिंग थी, सामान्यतः वो बैठती नहीं है, उस समय भी वो खिड़की पे बैठी हुई थी, मीन्स इट वॉज सरप्राइजिंग फॉर मी, ये मेरे लिए सरप्राइज की बात थी, ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे स्टिल यूज़ किया है। हम ऐसे भी कह सकते थे, सी वॉज सीटिंग एट द विंडो, तो वह खिड़की पे बैठी हुई थी, तो ये नॉर्मल बात हो जाती। लेकिन हम ये कहते हैं शी वॉज स्टिल सिटिंग इन द विंडो, यानी वह तब भी विंडो पे बैठी हुई थी, खिड़की पे बैठी हुई थी, ठीक है। दोनों के अर्थों में, सेंसेस में क्या डिफरेंस है ये आपको पता चल रहा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, एक और पास्ट का ही, आई लुक्ड आउट ऑफ द विंडो, मैंने खिड़की से बाहर देखा, इट वॉज स्टिल डार्क आउटसाइड, तब भी यानी उस समय भी क्या था, डार्क था, अंधेरा था, ठीक है। तो उस समय भी मतलब जब मैंने देखा, सामान्यतः उजाला हो जाना चाहिए था लेकिन ऐसा था नहीं, तो इट वॉज सरप्राइजिंग, दैट्स वाई आई एम यूजिंग हियर स्टिल, इट वॉज स्टिल डार्क आउटसाइड, यानी उस समय भी तब भी क्या था, डार्क था, अंधेरा था, ठीक है। दोनों के बीच में अंतर समझ रहे हैं, जब हम स्टिल यूज़ करते हैं और जब हम स्टिल नहीं यूज़ करते हैं, ठीक है। स्टिल को आप फ्यूचर में भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसके भी दो एग्जाम्पल देखिए और समझिए। अब फिर से अगर हम फ्यूचर में यूज़ करते हैं तो ये अर्थ देता है तभी भी या फिर उस समय भी, ये अर्थ देता है हिंदी में। एग्जाम्पल देखिए, व्हेन यू गो आउट इट विल स्टिल बी रेनिंग, व्हेन यू गो आउट इट विल स्टिल बी रेनिंग, यानी जब तुम बाहर जाओगे तभी भी बारिश हो रही होगी, तो तभी भी बारिश हो रही होगी। जो नेक्स्ट वर्ड है ऑलरेडी, मतलब इसका होता है पहले ही या फिर पहले से। टाइम की बात करता है यह भी, इसका भी यूज़ हम प्रेजेंट में करते हैं, पास्ट में करते हैं और फ्यूचर में कहते हैं। तीनों का एग्जाम्पल हम सेपरेटली देखेंगे। अब देखिए कि जब कोई काम एक निर्धारित समय से पहले ही हो जाए, यानी जो निर्धारित समय है, जिस समय की आप उम्मीद करते हैं उससे पहले हो जाए, तो वहाँ पे हम ऑलरेडी, वहाँ पे पहले ही के अर्थ में हम ऑलरेडी का यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे अगर हम कहते हैं कि यार तुम झूठ मूठ में चिल्ला रहे हो, टेबल पर पहले ही खाना रख दिया गया है, ठीक है। तो पहले ही मतलब क्या, जब तुमने उम्मीद की थी, जिस समय तुम्हारी उम्मीद थी कि इस समय तक होना चाहिए, उससे पहले डिनर रेडी है। एग्जाम्पल देखिए, द डिनर इज़ ऑलरेडी ऑन द टेबल, द डिनर इज़ ऑलरेडी ऑन द टेबल, यानी खाना पहले ही मेज़ पर है, ओके, पहले से ही मेज़ पर खाना है, यानी जो तुम्हारी एक्सपेक्टेशन थी उससे पहले खाना मेज़ पर है, ठीक है। तो एक्सपेक्टेशन से पहले का समय बताता है, ठीक है।
ये सरप्राइज का सेंस भी देता है। जैसे एग्जाम्पल में हम देखेंगे, इट इज़ ओनली मार्च एंड द सन इज ऑलरेडी पोरिंग फायर। इट इज़ ओनली मार्च एंड द सन इज ऑलरेडी पोरिंग फायर। ठीक है, यानी अभी मार्च ही है, यानी यह मार्च का ही महीना है, जबकि सूरज पहले ही आग बरसा रहा है। मार्च में जनरली क्या होता है अपने यहाँ कि गर्मी नहीं होती है, बहुत ज़्यादा ठंड भी नहीं होती है। लेकिन अब सरप्राइजिंग थिंग क्या है कि पहले ही जिस समय उसको आग बरसाना चाहिए उससे पहले ही उसने आग बरसाना शुरू कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑलरेडी का मतलब है पहले ही। ठीक है, जो एक्सपेक्टेशन है उससे पहले हो रहा है, एंड दिस इज सरप्राइजिंग। ये सरप्राइजिंग चीज़ है। ठीक है, प्रेजेंट में ये सब हो रहा है। अब एग्जाम्पल नेक्स्ट देखिए, वुड यू लाइक टी और कॉफ़ी, यानी तुम कॉफ़ी पसंद करोगे या फिर टी। नो थैंक यू, आई हैव ऑलरेडी टेकन। नहीं धन्यवाद, मैंने पहले ही ले लिया है। ठीक है, तो पहले ही ले लिया है मतलब क्या, मुझे तो उम्मीद थी कि तुमने लिया नहीं है। जो समय जिस समय मैं कह रहा हूँ उस समय तक तो मेरा एक्सपेक्टेशन ये नहीं था कि तुमने ले लिया है, लेकिन उसके पहले ही काम हो गया है। आई हैव ऑलरेडी टेकन, आई हैव ऑलरेडी टेकन, मैंने पहले ही ले लिया है। ठीक है, तो प्रेजेंट में हम यूज़ कर सकते हैं, इसको हम पास्ट में भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे आई हैड ऑलरेडी बुक्ड 2 टिकट्स, आई हैव ऑलरेडी बुक्ड 2 टिकट्स, यानी मैंने पहले ही 2 टिकट बुक कर लिया है। ठीक है, जब तुम्हारी उम्मीद थी कि इस समय वो बुक कर लिया होगा, उससे पहले मैंने बुक कर लिया। ठीक है, पास्ट में हम यूज़ कर सकते हैं, फ्यूचर में यूज़ कर सकते हैं। आई विल बी ऑलरेडी देयर, यानी मैं पहले ही वहाँ रहूँगा, मैं वहाँ पे पहले ही रहूँगा, तुमसे पहले ही रहूँगा मैं वहाँ पे। ठीक है, तो ऑलरेडी को भी हम मेन वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब के बीच रखते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब नहीं होता है तो मेन वर्ब के पहले रखते हैं। और इसके साथ एक सहूलियत और भी है कि इसको हम सेंटेंस के लास्ट में भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम जस्ट। तो जस्ट का मतलब होता है अभी अभी, यानी जो प्रेजेंट टाइम है, यानी जो नाउ है, अब से बस थोड़े समय पहले, अब से ठीक पहले, मीन्स राइट बिफोर नाउ। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए और इसको अच्छी तरह समझिए। आई हैव जस्ट हैड अ कॉल फ्रॉम हिम, यानी अभी अभी उसका कॉल मुझे आया है। तो अभी अभी मतलब क्या, जो अभी समय है उसके तुरंत पहले, बस अभी अभी। ही हैज़ जस्ट लेफ्ट फॉर दिल्ली, अभी अभी तो वो दिल्ली के लिए निकला है। राइट, वन मोर एग्जाम्पल, डिड यू अटेंड द पार्टी, डिड यू अटेंड द पार्टी, आई वॉज जस्ट देयर, अभी अभी वहीं था मैं। आई वॉज जस्ट देयर, अभी अभी वहीं था। या फिर आई एम जस्ट कमिंग फ्रॉम देयर, अभी अभी तो वहीं से आ रहा हूँ। तो अभी अभी मतलब क्या, जो प्रेजेंट टाइम है उसके ठीक पहले की हम बात कर रहे हैं। इन दोनों में बहुत ज़्यादा गैप नहीं है, 1 या 2 मिनट का गैप हो सकता है। ठीक है, उससे भी कम का हो सकता है। शी वॉज जस्ट टॉकिंग टू हिम अ मिनट अगो, शी वॉज जस्ट टॉकिंग टू हिम अ मिनट अगो, अभी अभी 1 ही मिनट पहले तो वो उससे बात कर रही थी। ठीक है, तो अभी अभी। ओके, नेक्स्ट देखिए येट। अब देखिए येट का मतलब होता है, येट को हम हिंदी में अभी भी कहते हैं। ठीक है, अब भी कहते हैं, अभी तक, इसकी हिंदी होती है। इसका यूज़ हम इंट्रोगेटिव में कर लेते हैं और नेगेटिव में कर लेते हैं। इसका यूज़ हम तब करते हैं जब हमें किसी एक निश्चित समय पे किसी काम के होने की एक्सपेक्टेशन हो, उम्मीद हो कि इस समय तक कोई काम या तो हो जाएगा, हो गया हो। ठीक है, अगर नहीं हुआ तो हम उस कंडीशन में येट का यूज़ करते हैं। जैसे देखिए, द ब्रेकफास्ट इज़ंट रेडी येट, द ब्रेकफास्ट इज़ंट रेडी येट, यानी अब तक ब्रेकफास्ट तैयार नहीं हुआ। ठीक है, अब येट को हटा दें तो भी सेंटेंस सही होगा ना। द ब्रेकफास्ट इज़ नॉट रेडी, यानी जो ब्रेकफास्ट है वो तैयार नहीं है, लेकिन हम अभी भी जोड़ देते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि अब तक तैयार हो जाना चाहिए था। उम्मीद थी कि इस समय तक तैयार हो जाएगा, लेकिन हुआ नहीं,
तो इस कंडीशन में हम येट का यूज़ करते हैं। अब दोनों के बीच के फर्क को समझ सकते हैं आप। द ब्रेकफास्ट इज़ नॉट रेडी येट, यानी अभी तक ब्रेकफास्ट तैयार नहीं है। ठीक है, उम्मीद के विपरीत जा रहा है, जो एक्सपेक्टेशन है उसके ये खिलाफ जा रहा है, उल्टा जा रहा है। ठीक है, एक इस एग्जाम्पल को देखिए, यू कैनॉट गो बाई बस, यू कैनॉट गो बाई बस, तुम बस से नहीं जा सकते, बिकॉज द बस स्ट्राइक इज नॉट ओवर येट। यू कैनॉट गो बाई बस बिकॉज द बस स्ट्राइक इज नॉट ओवर येट, इन तुम बस से नहीं जा सकते क्योंकि बस स्ट्राइक अभी ख़त्म नहीं हुई है। तो अभी तक ख़त्म नहीं हुई है मतलब उम्मीद तो थी कि ख़त्म हो जाएगी, लेकिन अभी तक ये चल ही रही है, ख़त्म नहीं हुई है। ठीक है, तो या तो ये सरप्राइजिंग थिंग है या फिर आपकी उम्मीद के ये खिलाफ है। तो उम्मीद के खिलाफ या सरप्राइजिंगली अगर कोई काम नहीं हुआ अभी तक, उस समय हम येट का यूज़ करते हैं। एक एग्जांपल और देखिए, हैवंट यू सीन दैट मूवी येट, यानी अब तक तुमने वो मूवी नहीं देखी। ठीक है, सिचुएशन क्या होगा जब आप सेंटेंस का यूज़ करते हैं, अभी तक तुमने वो मूवी नहीं देखी, यानी मुझे उम्मीद थी कि तुमने वो मूवी देख ली होगी। अगर तुमने नहीं देखी है फिर मैं कहूँगा कि अब तक तुमने वो मूवी नहीं देखी, हैवंट यू सीन दैट मूवी येट, राइट। तो येट का हम यूज़ कब करते हैं, जब उम्मीद के मुताबिक उस समय तक कोई काम नहीं हुआ रहता है। इस कंडीशन में हम येट का यूज़ करते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।